हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सलवार की कटिंग। नॉर्मली सलवार की कटिंग तो सभी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो सलवार की कटिंग आपको बताऊंगी वो होती है जिसके जो फ्लावर होते हैं या प्रिंट होता है वो कभी कभी उल्टी साइड में हो जाता है। यानी कि उसका जो एक पल्ला है वो एक सीधा हो जाता है और एक उल्टा हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो सलवार है वो बहुत ही गलत और पहनी हुई भी अच्छी नहीं लगती है, यानी कि वो खराब हो जाती है एक किस्म से। तो उसकी कटिंग हमने कैसे करनी है, इसे ध्यान से देखिए वीडियो को जरूर आप एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए एक नई नई वीडियो डालती रहूं। तो चलो जी शुरू करते हैं सलवार की कटिंग। यहाँ पर मैंने जो ये कपड़ा लिया है, ये मेरे पास 3.5 मीटर बड़े अरज का कपड़ा था। उसमें से मैंने शर्ट को कटिंग कर कर अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो जे वाला कपड़ा है इसे हमने डबल में फोल्ड किया है। जो बंद वाली साइड है उसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाजू को निकालना है। हाफ स्लीव हमने बनानी है, आपने जितनी भी स्लीव बनानी होगी अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसकी जो बाजू के निशान लगा लिए हैं, अब हम इसको कट कर कर अलग कर देंगे। ठीक है, हमने मेन फोकस क्या करना है कि हमारी जो सलवार होती है उसका जो प्रिंट है वो एक साइड में ही जाना चाहिए। उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमने ये पल्ले हैं, तो देखिए दोस्तों, जो इसका जो एक पल्ला है इसकी जो फ्लावर है वो एक दिशा में जाते हैं, यानी कि एक सीधी साइड में जाते हैं और एक उल्टी साइड में जा रहे हैं। देखिए ध्यान से हमने इसे कैसे सेट करना है। जो हमने कटिंग कर लिया है कपड़ा, यानी कि हमने जो बाजू को कट करके साइड में रख दिया है, तो हमारा जो 2 पीस बन गए हैं ये कपड़े के, तो हमने इसके ऊपर का जो पल्ला है उसे उठाकर सीधा कर लेना है, यानी कि इनकी फ्लावर की दिशा को एक दिशा में कर देना है। तो देखिए ऐसे घुमा देना है हमने इसे। अब हमने इसे घुमा दिया है तो देखिए हमारे जो फ्लावर है उनकी दिशा है जो एक ही तरफ में जाने लगी है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सलवार की कटिंग मैं इसी में से इसके पल्ले और कुंदे निकाल लूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसकी मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। जब हम सलवार की कटिंग करते हैं मोस्टली जितनी हमारी सलवार की लेंथ होती है उसमें से 4 माइनस कर देते हैं और जितना भी हमारा आता है उसके हम पल्ले कट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 35 इंच का निशान लगाकर पल्लों की कटिंग करनी है। जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो हम लगाते हैं अपनी बॉटम के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी जो बॉटम होती है, जो जितनी भी हमारी बॉटम रेडी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम पल्लों की कटिंग करेंगे। यहाँ पर इनकी जो बॉटम है वो 7.5 इंच रेडी होती है। तो हमने क्या करना है, 7 इंच पर यानी कि 7 इंच पर हमने इसे इस निशान को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 7 इंच के अकॉर्डिंग सारे में निशान लगा लिया है और इसे कपड़े को सेट कर लिया है। अब हम इस पर लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ का निशान लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड में हमारे जो फ्लावर है वो सीधे हो रहे हैं उसी साइड में से हमने इसका निशान लगाना है। जैसे यहाँ पर हम इस साइड से हम दूसरी साइड में से 35 इंच का निशान लगा लेंगे। दोनों साइड में हमने 35 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कुंदे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। 2.5 इंच का मार्किंग हम एक्स्ट्रा मार्किंग रखते ही हैं। किसी भी कपड़े में हम कटिंग करते हैं तो 2.5 से 3 इंच का मार्किंग हम रखते ही हैं। तो यहाँ पर एक बात और, जब हम स्ट्रेट सलवार की कटिंग करेंगे तो इसी तरह से आपने पहले इसे सेंटर में से कट कर कर इसे पल्ले को घुमा लेना है और जिस साइड में फ्लावर ऊपर की दिशा में जाते हैं उस साइड में हमने आसन और लेंथ का निशान लगाना है और जो बॉटम का निशान है वो दूसरी साइड में लगाना है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। नॉर्मली जैसे हम कटिंग करते हैं वैसी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने कुंदों के लिए बॉटम का निशान लगा लिया 2.5 इंच पर। हमने दूसरी साइड में जाकर उसकी उल्टी साइड में देखिए ऐसे 35 इंच का निशान लगा लेना है। सेम उसी तरह से 2.5 इंच का निशान नीचे लगा लेना है। और यहाँ पर एक बात देखिए यहाँ पर हमारा जो आसन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। हम इसका आसन है जो हम इसके बीच में से ही निकालेंगे। देखिए ऐसे, तो हम यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा देंगे। तो देखिए ऐसे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने इसे सेंटर में से बॉटम के निशान को 2.5 इंच के निशान को 2.5 इंच के निशान से मिलाना है। देखिए ऐसे, इसी तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाकर इसकी मार्किंग कर कर इसे कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हम इसकी कटिंग करते हैं।
तो दोस्तों देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम आपको बताते हैं कि इसे हमने जॉइंट कैसे करना है। तो मोस्टली हम पहले इसका आसन निकालेंगे। तो उसके लिए हम चारों कुंदों को हमने अच्छी तरह से सेट करते हुए ऐसे रख लेना है। देखिए हमने जो 11 इंच का निशान लगाया था उस पर हमने कटिंग कर देनी है आसन के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है आसन के लिए। ये हमारे 2 पल्ले हैं जिसके जो फ्लावर है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि सीधी साइड में जाते हैं, सीधे हैं। और यहाँ पर 2 कुंदे हैं जिसके जो फ्लावर है वो उल्टी साइड में जा रहे हैं। जो हमारे सीधी साइड की तरफ हमारे फ्लावर जा रहे हैं उस पर हमने बैक के बल डालने हैं, यानी कि जो हम बैक में 2 बल डालते हैं वो हम इस पर डालेंगे, ठीक है। और जो हमारे फ्रंट के बल हैं वो हमारे नीचे की तरफ जाने वाले फ्लावर में हम डाल देंगे। आपने इसी बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हमारे सीधी साइड में फ्लावर जाते हैं उसमें हमने पिछले पल्ले के 2 बल डालने हैं, ठीक है। और जो हमारे नीचे की तरफ यानी कि उल्टी दिशा में फ्लावर जाते हैं उस पर हमने फ्रंट के बल डालने हैं। जब हम इस तरह से हमारी सलवार की स्टिचिंग करेंगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी को ये लगेगा कि आप इसमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं सलवार में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कुछ भी समझ आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ और नए ट्रिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।